यहाँ पर नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है, वो है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। अपन ने बात किया कि मान लो ये एक ह्यूमरस है, ह्यूमरस का यहाँ पे शाफ्ट है, दोनों तरफ इसके एंड्स है। तो अपर जो एंड है ना, वहाँ पर अपन को ग्रेटर ट्यूबरकल देखने को मिलता है इस साइड, हेड के इस साइड। यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनता है, यहाँ पे इसके प्लॉ होती है, ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है ना, इसका फ्रैक्चर के अपन बारे में बात करेंगे। इसका फ्रैक्चर होता है, तो इसका फ्रैक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो ये हेड है, यहाँ पीछे ट्यूबरोसिटी होती है, तो इसका फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पर भी इसका फ्रैक्चर हो गया। लेकिन ये है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और ये है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, क्योंकि ये मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये तो टूट के बस यहीं पर रुक गया और ये टूट कर थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, तो अपन इसको कहेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है ना जो ह्यूमरस में, अडल्ट की बात कर रहे हैं, अडल्ट के ह्यूमरस में जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होता है ना, उसके फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। और ये फ्रैक्चर अपन को क्यों देखने को मिल रहा है, फॉल ऑन द शोल्डर। तो अपन शोल्डर के बल अगर नीचे गिरेंगे, तो इस पिक्चर में अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल, तो शोल्डर पे फॉल हो रहा है वो। यहाँ पर फर्श है और ये एक पर्सन है जो कि इस तरह से गिरा है कि इसका जो शोल्डर है वो फर्श को टच कर रहा है। तो इस कारण से अपन को देखने को मिल सकता है ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर। तो इस कारण से डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं। और कभी कभी क्या अपन को क्या देखने को मिलता है, जो ये इसका वाइल्ड सेपरेशन हो जाता है ड्यू टू पुल बाय द मसल। यहाँ पे एक मसल होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, तो इस कारण से ये थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है इस मसल का। तो अपन बात करते हैं अब इसके ट्रीटमेंट की। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मिनिमल डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्रैक्चर, तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर स्लिप्स देखें, जो कि जो पार्ट है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, तो ये ह्यूमरस को सपोर्ट करने के लिए अपन देंगे। ट्रायंगुलर स्लिप्स इनफ होती है इस कंडीशन में, अगर वो मिनिमल हुए तो शोल्डर मोबिलाइज हो। फिर उसके बाद जब पेन सबसाइड हो जाएगा तो उसका मोबिलाइजेशन अपन करवाएंगे ताकि उसके मूवमेंट्स बढ़े, और पेन कम होने के बाद वो थोड़े मूवमेंट कर सकता है। और इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका रिडक्शन करवा के। तो अपन इसका रिडक्शन करवा देंगे तो अपने अलाइनमेंट में आ जाएगा, जो कि पार्ट उसका टूट चुका है। और उसके बाद अपन उसको ऊपर प्लास्टर कास्ट लगा सकते हैं, शोल्डर को अपडेक्ट करके, शोल्डर अपडेक्टेड इन द प्लास्टर कास्ट और बाय ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो अपन इसका ट्रीटमेंट ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन से भी करा सकते हैं। मान लो अगर स्लिंग से कोई आराम नहीं हुआ है, जो फ्रैक्चर हुआ है वहाँ की हीलिंग नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, और उसके मूवमेंट्स भी वैसे के वैसे ही कुछ ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी और वो काफ़ी टाइम लेगा ये वाला ट्रीटमेंट। लेकिन जो ये ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन है ना, ये ट्रीट जल्दी हो जाता है और इसे पेशेंट जो अपने मूवमेंट्स तो जल्दी कर पाता है। तो अपन इसके अंदर ओपन रिडक्शन करेंगे, पार्ट को ओपन करके उसका रिडक्शन करेंगे जॉइंट का या फिर जो पार्ट टूटा है उसका। उसके बाद इंटरनल फिक्सेशन करेंगे अपन के वायर्स प्लेट्स, यही सब अपन यूज़ करके उसका फिक्सेशन कर सकते हैं। जो बोन टूट गई है ना वहाँ पे अपन इसको लगा के, उसके बाद पेनफुल आर्च सिंड्रोम एंड शोल्डर स्टिफनेस आर द यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस। इसकी दो कॉम्प्लिकेशंस अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक तो होता है पेनफुल आर्च सिंड्रोम, एक होता है शोल्डर स्टिफनेस। अपन बात करते हैं यहाँ पे पेनफुल आर्च सिंड्रोम की। तो यहाँ पर एक ये पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर एक फिगर है पेनफुल आर्च सिंड्रोम का, जहाँ पर जो शोल्डर है उसके मूवमेंट्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। तो ये पेनफुल आर्च सिंड्रोम का एक कोज हो सकता है फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अपन फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं कि कोजेस की बात कर रहे हैं कि किस किस कारण से पेनफुल आर्च सिंड्रोम हो सकता है। तो यहाँ पर है माइनर टियर ऑफ सुप्रास्पाइनस टेंडेंस, अगर इसका कुछ टियर होता है। उसके बाद आता है सुप्रा स्पाइनस टेंडेनाइटिस अगर हुआ है, या फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ सुप्रा स्पाइनस टेंडन हुआ है, या फिर सुप्रा कोंडाइलर ट्यूबरोसिटी हुआ है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। अपन इसकी बात कर रहे थे, तो इसका आंसर अपन को पेनफुल आर्च सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, ये एक इसका कॉम्प्लिकेशन है।